आप सभी लोगों का स्वागत है एक और हॉरर कहानी में। तो बिना किसी देरी के हम कहानी की शुरुआत करते हैं। एक भूतिया घर। अगर मैं आपसे एक कहूँ कि एक घर है जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है, उस घर के अंदर एक बार आप चले गए तो उसके बाद वहाँ से आप लौट के नहीं आ सकते। अगर लौट के आएगी तो आप किसी को सिर्फ लाश, तो आपको कैसा लगेगा? एकदम हैरानी हो जाओगे और आप उस घर में तो कभी विजिट नहीं करोगे। ऐसे ही आज की एक कहानी है, तो जानते हैं इसकी कहानी। एक घर था जिस घर का नाम था कृष्णा पैलेस। बहुत बड़ा घर था। उस घर का कहानी इस तरह से था कि जो कोई भी उस घर के अंदर चला जाता था एक बार, तो उसके बाद वहाँ से लौटना उसके लिए इम्पॉसिबल था, क्योंकि वहाँ से लौटती थी सिर्फ उसकी लाश अगले दिन बाहर हो भी। जो कोई भी उस घर के अंदर गया है, चाहे जैसा भी हो, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे आदमी हो, औरत हो, या कोई लड़का या लड़की, जो कोई भी गया है, उसके बाद अगले दिन ही उसकी लाश आई हुई है उस घर के बाहर। लोगों को भी पता नहीं चल रहा था, लेकिन ऐसी बहुत सारी मौतें होने लग गई थी, जिस वजह से ये जो कृष्णा पैलेस था उसे हॉन्टेड कह दिया था। इसके पास से कोई भी नहीं जाता था, चाहे आसपास भी हो क्यों ना हो, लेकिन कोई भी उसकी तरफ विजिट तक नहीं करता था, नज़र तक नहीं लगाता था, दिखता था। ऐसे ही एक केस था जिस केस में कुछ 4 लोग गए हुए थे, छुट्टियां मनाने हुए निकले हुए थे अपने घर से। उसके बाद वो लोग थक आ रहे, उनको एक घर दिखता है जिस घर का नाम था कृष्णा पैलेस। तो लोग सोचते क्यों ना हम लोग आज इसी घर के अंदर रुकते, थोड़ा टाइम पास भी हो जाएगा, थोड़ा माहौल भी बन जाएगा, थोड़ा मज़ा भी आ जाएगा। अब एक तो थकान भी हो चुकी है हम सबको, तो क्यों ना हम इस घर के अंदर जाते, मस्त दारू वारू पीते, मस्त पार्टी वार्टी करते, मज़े करते, गाने भी नहीं बजाते एकदम, क्योंकि घर के अंदर तो कोई दिख रहा भी नहीं है, घर बंद भी है। लेकिन उसमें से एक लड़का बोलता है ये तो कृष्णा पैलेस है, ये कृष्णा पैलेस के बारे में तुम लोगों ने कुछ सुना नहीं है? इसके बारे में तो न्यूज़पेपर में भी आया हुआ। बोला क्या है, ये घर हॉन्टेड है, जो कोई भी इस घर के अंदर जाता है उसकी मौत हो जाती है, अगले दिन उसकी लाश बाहर रहती है। तुम लोग को फिर भी जाने का है? अरे तो चलते हैं ना, उसमें कौन सी बात है, कौन सा कोई भूत भी हमको आके मार देगा? हमने कौन सा किसी की प्रॉपर्टी के ऊपर हाथ भी डाल दिया? अब ये कब से बंद है तो हम लोग चले जाते हैं ना, मज़े वज़े कर लेंगे, मस्ती वस्ती कर लेंगे, उसमें क्या हुआ? अरे तुम लोग क्या पागल भी लोग क्या? चलो जाएंगे मस्त। ऐसा बोलते हुए चारों जन फिर निकल जाते। एक बार एंटर तो कर लेते, अपने आप ही दरवाज़ा जो रहता है बंद हो जाता है, गेट। वो लोग बोलते अरे ये दरवाज़ा कैसे बंद हो गया? हवा चल रही होगी इसके लिए बंद हो गया रहेगा। चलो ठीक है, अंदर जाते हैं। दरवाज़ा खोल, दरवाज़ा का के ऊपर लगा हुआ था ताला, बहुत ही बड़ा। उसका वो लोग जैसे जैसे तो ताले को तोड़ देते, ताले को तोड़ने के बाद वो लोग अंदर एंट्री कर लेते। जैसे ही घर के अंदर चले जाते हैं, लाइट वाइट चालू करते हैं, मस्त बाहर हॉल में बैठे हुए रहते हैं, एकदम मस्त धमाल मस्ती वस्ती करते रहते हैं। उसके बाद गाने ने सुनते, दारू भी पीते, और उसके बाद बोलते कि चलो अभी सोने जाते, क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद आ रही। उसके बाद चारों जन चले जाते, अलग अलग रूम में चले जाते, सो जाते। और अगले दिन उन चारों की जो लाश रहती है उधर बाहर पड़ी हुई रहती है, और एक स्क्रू ड्राइवर पड़ा हुआ रहता है नीचे, जिससे उन चारों की मौत हुई रहती है। कि जब चारों जन सो रहे थे उस रूम के अंदर, और अलग रूम के अंदर कोई ना कोई आया हुआ था और उनको बहुत ही बेदर्मी तरीके से मारा हुआ था। वो लोग चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे कि मत मारो मत मारो मत मारो, लेकिन फिर भी कोई सुना ही नहीं, और फिर भी उसने चारों को मार दिए। और मारने के बाद उनकी जो लाश थी वो बाहर पड़ी हुई थी, और वो केस आया था एक पुलिस वाले के पास, उसका नाम था रोज़ी। वो भी हैरान थी कि इस घर के अंदर ये लोग गए तो गए क्यों, क्योंकि ये घर तो बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है। इस घर के तो बहुत सारे केसेस आए हुए थे, लेकिन उसमें और 4 केस जुड़ चुका था। और उसके बाद रोज़ी खुद सोचती कि
मैं खुद इस घर के अंदर जाके इंक्वायरी करूँगी। और वो वैसे ही करती, इस घर के अंदर चली जाती है रात में अपने कुछ कलीग के साथ। और उसके बाद उस घर के अंदर सब कुछ पता लगाने लगती है, लेकिन उसको ऐसा कुछ महसूस नहीं होता है। लेकिन जैसे रात के 2:30 बजते तो उसे ऐसा कुछ लगता है कि उसके आजू बाजू से कोई तो जा रहा है। पायल की आवाज़, किसी की हंसने की आवाज़, तो किसी की रोने की आवाज़, और खन 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 चोरियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कोई तो उसके पीछे से चला गया, ऐसा लग रहा था कोई उसके आगे से जा रहा है, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता था, सिर्फ महसूस हो रहा था। ऐसा उसको लग रहा था कि उधर एक नहीं बहुत सारे लोग थे, उनके जो सांस लेने की आवाज़ हो रही उसको सुनाई दे रहा था, फील हो रही थी कि यहाँ पे और भी बहुत लोग ऐसे हैं। लेकिन फिर भी उसको समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करूँ मैं। तो उसने एक जगह पे पेंटिंग देखा, जिस पेंटिंग में से खून निकल रहा था, पूरे से बह रहा हुआ था, और अचानक से वो रोने लग गई थी। एकदम से देख के एकदम शॉक हो गई थी पुलिस वाली कि ये पेंटिंग में से खून कैसा निकल रहा है और ये कैसे रो रही है, क्या रहा है इधर। और उसके बाद वो अपने कलीग के साथ निकल गई पुलिस स्टेशन, और पुलिस स्टेशन में पहुंचने के बाद वो सब कुछ बता रही थी डिटेल बाय डिटेल। उसके कलीग्स लोग भी वही बोल रहे थे कि हम लोगों ने भी ऐसा कुछ महसूस किया था, हम लोगों ने उधर एक छोटी सी बच्ची को देखा था जो कि उधर घूम रही थी, हंस रही थी, रो रही थी। जैसे हम लोग उसके पास गए तो चेहरा था पूरे से जला हुआ था, और उसके बाद वो एकदम से गायब हो गई। सब देख के हम लोग भी ज़्यादा शॉक हो गए थे। और उसके बाद फिर से हम लोगों ने एक औरत को भी देखा जो कि हमारी तरफ ऐसा घुरे हुए देख रही थी कि हमको उसे मार देगी। जैसे ही हम लोग उसकी तरफ बढ़ रहे थे, वो तो हमारी तरफ और ज़्यादा तेज़ बढ़ रही थी, और उसका एकदम से गायब हो गई। और हम लोग भी एकदम ज़्यादा डर गए थे कि अब क्या होगा। और उतने में आपने हमको बुला लिया, और उसके बाद हम सब इधर आ गए। क्यों ना हो उधर बहुत सारी आत्माएं हो, तो अब क्या करना है? करना कुछ नहीं, एक प्रीस्ट को बुलाएंगे जो कि उधर का घर में आके एक बार फूंक देगा। उससे भी मालूम पड़ जाएगा कि उधर क्या क्या हो रहा है, क्योंकि उसके अलावा और कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकता। तो वो लोग वैसे ही करते, प्रीस्ट को लेके जाते अपने साथ। जैसे ही प्रीस्ट उस घर के अंदर पहुंचता है, पैर जैसे लगता है वैसे वो बोल देता है इस घर के अंदर बहुत सारी आत्माएं, एक आत्मा ही नहीं 20-30 आत्माएं जो कि जान की प्यासी है। जो कोई भी इस घर के अंदर रहेगा उसकी मौत निश्चय है, वो बचेगा नहीं। तुम लोग कैसे बच गए वो नहीं पता, लेकिन तुम लोग बहुत अच्छे थे कि तुम लोग वहाँ से जल्दी निकल गए। अगर तुम लोग और कुछ देर तक उधर रुक जाते थे तो तुम्हारी भी मौत हो जाती थी। और उसके बाद वो जैसे जैसे उधर रह के ब्लेसिंग विसिंग करके उस घर के अंदर से जितनी भी आत्माएं रहती उन सबको निकाल देता है वो। और निकालने के बाद उनको वो कहानी बताता है कि एक घर की कहानी। इस घर में पहले कुछ 20-30 लोग रहते थे, पूरी फैमिली रहती थी, जॉइंट फैमिली, जो कि हंसती गाती फैमिली थी, मतलब बहुत ज़्यादा खुशहाल फैमिली थी। अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा वो लोग अच्छे कर रहे थे। लेकिन एक दिन कुछ उनके रिश्तेदार थे जो कि उनसे बहुत ज़्यादा जलते थे, जेलस थे। उन्होंने रातों रात ही उस पूरी फैमिली को मार दिया। मारने का जितना भी उसके पास सोना था, गोल्ड था, पैसा था, सब कुछ लेके वहाँ से रफू चक्कर हो चुके थे, वहाँ से वो लोग जा चुके थे। लेकिन जो रिश्तेदार वो लोग ने किया था वो रिश्तेदार भी बचे नहीं थे, बाद में वो लोग भी रहस्यमय तरीके से मर चुके थे। और उसके बाद से ये कृष्णा पैलेस के अंदर उनकी आत्माएं भटक रही थी बदले की आग में, कि जो कोई भी आएगा उन सबको मार देंगे। और ऐसे करते हुए इस पैलेस को हॉन्टेड कर दिया था। लेकिन अब कुछ भी ऐसा हॉन्टेड नहीं है, अब जो कोई भी जा सकता है, चला जा सकता है, रह सकता है उस घर के अंदर, पैलेस के अंदर। अगर आप लोगों को ये हॉन्टेड कृष्णा पैलेस की कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। चैनल पर नए रहोगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना अपने साथ दोस्तों के, क्योंकि आप लोग बहुत
ये कहानी सुनते हो मेरी, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, क्योंकि ऐसी कहानी मैं हमेशा लाते रहूँगा। और अगर आप लोग के पास कोई कहानी रहेगी तो कमेंट में आप बता सकते हो, आपकी भी कहानी मैं लूँगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।